हिंदुओं को या दूसरे धर्म के लोगों को ये जताने की कोशिश की कि हम राष्ट्रगान, बिल्कुल, अगर ये शब्द आप, बिल्कुल विजय जी आप सही कह रहे हैं, तो ये माहौल टाइट होता ही नहीं, ये माहौल टाइट होता ही नहीं, जो माहौल टाइट बन जाता है। रवि भट्ट जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी मैं चाहूंगा। सर, जो मदरसों में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, जावेद जी भी कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, ओवैसी भी कूद गए हैं। भाई देखिए, यहाँ पर ये जो नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर जो है 1971 के अंदर जो एक्ट बना था, उसके हिसाब से आप अगर किसी भी, आप राष्ट्रध्वज की इंसल्ट करते हैं, आप संविधान की इंसल्ट करते हैं, आप नेशनल एंथम की इंसल्ट करते हैं या भारत के मैप की इंसल्ट करते हैं, तो उसके लिए 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों का प्राविधान है। अब हमको खाली जो भी आदमी जिसको दिक्कत है, क्या वो जब क्लियर लिखा हुआ है एक्ट 1917 एक्ट की सेक्शन 3 के हिसाब से, तो हर आदमी उस संविधान के अंदर आता है। अगर वो इन चारों में से कोई, अच्छा, और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स हैं कि स्पेशल कि कितनी देर तक राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके अंदर जो हर आदमी खड़ा होगा 52 सेकंड है, उसके बाद में उसका शॉर्ट वाला उसका 20 सेकंड का है। तो अगर कोई इसको इंसल्ट करता है तो वो 3 साल तक की उसको सजा हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन मैं माफी के साथ रवि भट्ट जी, क्योंकि संक्षेप में बहुत सारे मेहमान हैं और वक्त हमारे पास कम है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं राष्ट्रगान बजता है तो हम खुद चलते हुए रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन मौलाना शाकिर जी भी जुड़ गए। मौलाना शाकिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना इश्तियाक जी भी जुड़ गए। मौलाना शाकिर जी, विरोध क्यों राष्ट्रगान पर? क्या ऐतराज है आप लोगों को? सर, राष्ट्र का गान है, एक सम्मान है। सर, हम तो राष्ट्रगान को हर तरीके से मानते भी हैं और इसको करते भी हैं। इसमें तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और मदरसे में 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इसी तरीके से हम इसको मानते भी हैं और इसको पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव है हम इसकी तरफ। लेकिन हमारा एक सवाल है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इसमें जो सरकारी स्कूल है, जैसे कॉलेज वगैरह है, इसमें इस पर तो कोई इश्काल नहीं है। यानी हम तो मानते भी हैं, इसको पढ़ते भी हैं और इसको करते भी हैं। लेकिन मदरसे के ऊपर एक निशाना क्यों? नहीं मौलाना शाकिर, यही तो बात है ना। इफ किंतु परंतु आता है तो फिर माहौल टाइट हो जाता है ना। फिर दूसरे लोग भी सवाल उठाते हैं, फिर आप आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। किंतु परंतु क्यों सर? ठीक है, वेलकम करिए, बात खत्म। आप खुद कह रहे हैं कि जब होता है मदरसे में राष्ट्रगान तो रोज हो जाएगा, तो क्या आफत आ जाएगी सर? नहीं, हम तो मानते भी हैं, इसको करते भी हैं, हम तो इसके खिलाफ नहीं है ना, बिल्कुल भी। लेकिन हमारा सवाल ये है कि सिर्फ मदरसे के ऊपर निशाना ही क्यों? मौलाना इश्तियाक कादरी जी, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि मदरसे ही क्यों? फिर वही बात कि एक चीज को टारगेट किया जा रहा है। जी, सिर्फ एक चीज को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, वो ये बात आ गई। इश्तियाक जी। जी, देखिए, ऐसा है, राष्ट्रगान हमेशा मदरसों के अंदर होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है कि आज ऑर्डर आ गया है, बॉर्डर आ गया तब हम करेंगे। होता रहा है और ये सारे हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए, हर राष्ट्रवादी को पढ़ना चाहिए। ये कोई मसला नहीं है, ना कोई इशू है। ये इशू ये है कि जो 7 साल से आधुनिकीकरण टीचर्स की तनख्वाह रुकी हुई है, उस पर ऑर्डर कब आएगा? अगर आप मदरसों को सुधारना चाहते हैं, एक तरफ आपका नारा है, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में लैपटॉप हो, तो जो लैपटॉप की शिक्षा देने वाले टीचर्स गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए थे, 7 साल हो गए, उनकी तनख्वाह जारी नहीं की गई है। आप जरा बताइए हमें। नहीं, वो इशू है सर, वो इशू है, लेकिन अभी हम नहीं, इशू है, ये भी मदरसे की बात है, भी मदरसे की बात है। कैसे इशू नहीं? आप कैसे करें इशू नहीं है? जब आप मदरसों को सुधारना चाहते हैं, मदरसों पे आपकी कृपा बरस रही है, आप मदरसों को मुख्य धारा मिलाना चाहते हैं, तो ये दोहरा म्यार क्यों आप अपना रहे हैं? भाई, राष्ट्रगान हमेशा होता रहा है मदरसों में। मैं वेलकम करता हूं कि चलिए, आपको शक था, नहीं होता है, आपकी हुकूमत है, चलिए आपका ऑर्डर है, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, बिल्कुल सवाल उठेगा, और सवाल आप ही के मीडिया पे उठेगा, आप ही के प्लेटफॉर्म पे उठेगा कि अगर इतना ही आपको प्यार है मदरसों से, तो मदरसे के वो शिक्षा जो 7 साल से खुदकुशी कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें केंद्र सरकार और स्टेट सरकार कब जारी करेगी?
को एक बड़ा सवाल है, मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। एसएन सिंह साहब, सुना आपने, अगर आप मदरसों की आधुनिक बात करते तो सवाल उठा रहे मुस्लिम धर्मगुरु, और उन्होंने तो यह कह दिया कि भैया आप विशेष वर्ग को वाकई में टारगेट कर रहे हैं, आप मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आवाज उठाना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा है, अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी 2021-22 में 479 करोड़ रुपया का जो बजट दिया वो मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए दिया। सरकार बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदार तरीके से काम कर रही है। इनके यहाँ जो 9,000 और 12,000 रुपये दिए जाते थे, लगभग 16,000 मदरसे हैं। जब उनको कहा गया कि आप फार्म भरिए, तो 7,000 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने वो फार्म भर के डेटाबेस तैयार करके दे पाए। मान लीजिए गांव में कोई झाड़ फूक का कॉलेज खोल ले हिंदू धर्म में, तो क्या सरकार उसको अनुदान देगी? क्या सरकार उसको पैसा देगी? आप उन मानकों को जरूर पूरा करिए और विश्वास करिए कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी, ईमानदार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश या देश का तभी विकास हो पाएगा जब सबका विकास होगा। आप उस मानक को अपनाइए, लेकिन अगर केवल वहां तालीम की शिक्षा दी जाएगी, जो गणित पढ़ाते हैं, जो विज्ञान पढ़ाते हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो और विषय पढ़ाते हैं, वो सारे लगभग, अगर आधुनिकीकरण की बात आती है या राजस्थान की बात आती है, कुछ आधुनिकीकरण होता तो आप लोगों की तरफ से तो आवाज उठ जाती है ना सर विरोध में। लगता है उनसे संपर्क टूट गया। मौलाना शाकिर जी, बीजेपी के पक्ष पर आप कहेंगे, जो बीजेपी के नेता ने जो अपनी बात रखी? देखिए सर, हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं, प्रति महीने उन अध्यापकों को दिया जाता है। मौलाना जी सर, जिस वक्त भारतीय जनता की पार्टी आई है 2017 से 2019 से, आज हुकूमत हमारे ऊपर इस चीज का जोर लगा रही है कि राष्ट्रीय गान होना चाहिए मदरसे के अंदर। हम वेलकम करते हैं, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा तो पहले से ही मदरसों के अंदर 26 जनवरी में और इसी तरीके से 15 अगस्त में राष्ट्रगान होता है। हम इसको पढ़ते भी हैं, इसको करते भी हैं, लेकिन हमारा एक सवाल ये भी है कि जिस वक्त सम्मान करें ना सर, 2 ही दिन क्यों सम्मान करें? हम डेली सम्मान करें तो बुराई क्या है? अगर हम देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, देश के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, जैसे माता पिता का प्रणाम प्रतिदिन करते हैं, उसी तरह से देश का सम्मान अगर हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें बुराई क्या है, ये पूछ रहे हैं। हमें तो कोई बुराई नहीं है, हम तो इसको मानते भी है, करते भी हैं, हम तो इसका वेलकम कर रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें होना चाहिए आपकी बात का। तो मौलाना शाकिर, किंतु परंतु क्यों कोई दिक्कत फिर आप क्यों कह रहे हैं मदरसों को टारगेट किया जा रहा है? हम तो मदरसों को टारगेट इसलिए कह रहे हैं कि जिस वक्त 15 अगस्त या 26 जनवरी में स्कूल में या कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है 15 अगस्त या 26 जनवरी का, तो उसमें तो छुट्टी तक भी नहीं मनाते, और हमारे यहाँ मदरसों में तो छुट्टी भी होती है। अब जब छुट्टी होती है तो मालूम हुआ कि हम इसको मानते हैं, अपने धर्म के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं, प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करते हैं, जैसे हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, उस तरह से भारत के प्रति कृतज्ञता कीजिए, उसी तरह से राष्ट्रगान के प्रति आदर का भाव प्रस्तुत कर दीजिए। गाली तो दे नहीं रहे हैं। जावेद साहब देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान की बात आती है तो सवाल उठ जाते हैं, मदरसों में आधुनिकीकरण की बात आती है तो सवाल उठ जाते हैं, अगर मदरसे जो गैर तरीके से चल रहे हैं अगर उनको बंद करने की बात आती है तो सवाल उठ जाते हैं। सर क्यों? अगर आधुनिकीकरण करना है तो चीजों को तो बेहतर करना पड़ेगा ना, सिस्टम तो सुधारना पड़ेगा। देखिए जयप्रकाश जी, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से कोलैप्स हुई है, मैं किसी एक सरकार पर इसका आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वो कोई भी, चाहे वो धार्मिक शिक्षा रही हो, अरबी फारसी की या संस्कृत की। आज तो हमारे बचपन में कितनी संस्कृत पाठशालाएं थी, हम लोग 1-1 घंटे वहाँ बैठे रहते थे जाके। आज संस्कृत पाठशालाएं तो बिल्कुल गायब हो गई हैं, मदरसे तो बचे हुए भी हैं। आज स्थितियाँ क्या है, मैं कोई किंतु परंतु की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ देखिए, हम भारतीय हैं, संविधान जब हमने, हमारे पुरखों ने आत्मसात किया, हमने आत्मसात किया है, तो जितनी संविधान सम्मत चीजें हैं वो सब हमारे लिए सम्मान के लिए हैं। और हम तो सर वेलकम कर दीजिए ना फिर जल्दी से। जावेद साहब, सम्मान नहीं किंतु परंतु मत लगाइए, ठीक है, बहुत अच्छा किया। जयप्रकाश जी,
आप जिस पार्टी के जयप्रकाश जी जो प्रवक्ता है आप उसने कह रहे हैं, आत्मसात नहीं किया, हमने वो हमेशा कहा एक धर्म की बात करती है। अरे आपकी कितना पार्टी नहीं, ने देखिए आत्मसात यही की, आप 100 क्या ऐसे करते हैं, मदरसे आपने थे कल, जहाँ अरे सुन फ्री में लीजिए, पैसा दिया जाता था। आप क्या करते आप किसी हैं, पार्टी आप के क्या प्रवक्ता करते हैं, आप केवल इंडिविजुअल धार्मिक नहीं है। विवाद उत्पन्न करते हैं। आप इंडिविजुअल नहीं है, एक नहीं धर्म मैं के पार्टी का खड़ा रहने प्रवक्ता हूं, वाले लेकिन पार्टी पार्टी के ने आप कब प्रवक्ता नुकसान हैं। किया है? चलिए रवि भट्ट जी, एक आखिरी कमेंट आपका। ये सियासत होती रहेगी और माहौल टाइट होता रहेगा। रवि भट्ट जी, आखिरी कमेंट आपका। जी, मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, तो ही इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो भी प्रोविजन है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड वो उसके ऊपर लागू होता है, और देखिए उस पर वेलकम होना भी चाहिए। आप मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहता हूं कि आप बहुत से मेहमानों से ज्यादा सवाल नहीं ले पाया। तो राष्ट्रगान से भी परेशान, जब राष्ट्रगान के वेलकम हो नहीं रहा है किंतु परंतु हो रहा है, तो